जल, जंगल और जमीन को लेकर अक्सर लड़ाई देखी गई है। हो भी क्यों ना, जमीन या यूं कहें कि धरती को माँ का दर्जा जो दिया गया है, किसान के लिए तो उसकी जमीन उसकी जीवन यापन और आमदनी का जरिया है। खेतों पर दिन रात मेहनत करके किसान धरती की गोद में फसल उगाकर अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी पेट भरते हैं। लेकिन देखने में आया है कि कई बार इस जमीन पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। कुछ भूमाफिया कृषि भूमि पर अवैध रूप से इमारतें खड़ी कर देते हैं, तो कुछ भूमाफिया कृषि भूमि को आवासीय भूमि बताकर उस पर बहुमंजिली इमारत बना देते हैं और पैसे कमाने के मकसद से लोगों को इनमें बने फ्लैट बेच देते हैं। इस तरह के नाजायज काम धन और बल के दम पर किए जाते हैं। कई बार भूमाफिया डरा धमकाकर किसी की खेती योग्य जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और मालिकाना हक होने के बावजूद भी पीड़ित सिर्फ मजबूर होकर रह जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसान ने अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर किसी एक फसल की बुआई कर दी और भूमि के कुछ हिस्से को दूसरी फसल बोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन खाली छोड़ी गई जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति रातों रात फसल की बुआई कर कब्जा कर लेता है। जमीन पर कब्जे का तरीका कोई भी हो, लेकिन अक्सर कानूनी और अन्य तरह की जानकारी के अभाव में जमीन का मालिक परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तरह के अवैध कार्यों से निपटने के लिए कुछ कानून बने हुए हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को वकीलों या जानकारों से कानूनी मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी जमीन या संपत्ति के प्रति संवेदनशील भी रहना चाहिए, क्योंकि अवैध कब्जे के मामले ज्यादातर वहीं देखे जाते हैं जहां लापरवाही करते हुए किसी जमीन या भूखंड को छोड़ दिया जाता है। वहीं कुछ राज्यों में भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए कुछ अहम कदम भी उठाए गए हैं। इसमें एंटी लैंड माफिया सेल का गठन शामिल है। इस सेल में पुलिस कर्मियों की एक स्पेशल टीम काम करेगी जो जमीन पर कब्जा करने वालों को चिन्हित करेगी। इसके बाद चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जांच और दूसरी चीजें शामिल होंगी।